नमस्कार, मौसम में आशी का स्वागत है। 2 मार्च की आप ये वीडियो देख रहे हो। 2 मार्च के रात 9 बजे की, और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 3, 4 और 5 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाकों में यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलिए देखिए सारे इलाकों में, ठीक है। और इन हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, खास करके यहाँ पे गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर इन सारे इलाकों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पे चल रही है, हरियाणा वगैरह में भी, ठीक है। और दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं सारे इलाकों में। तो यहाँ पर क्या है कि दिल्ली एनसीआर में भी देखा कि तेज़ हवाएं चलने की वजह से पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आई है, ठीक है। यहाँ पे AQI थोड़ा सा अब कंफर्टेबल हो गया है, ठीक है, पॉल्यूशन कम हो गया है यहाँ पर। इस तरह की स्थिति अब हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ लगातार बनी हुई है, लेकिन अब 2-3 दिनों के लिए थोड़ा ब्रेक आएगा, यहाँ पे बारिश में कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आने वाले दिनों में बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे देखिए 10 से 15 मार्च के बीच में कई जगहों पे यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो सकती है। बादल तो आपको 9 फरवरी के आसपास भी दिखना शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच हमें पहाड़ों में भी एक वेस्टर्न साइड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ तो आएगा, ठीक है। अब ये कल भी एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 मार्च तक उसका असर रहेगा, ठीक है। ऊंचे पहाड़ों में बारिश गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से उत्तराखंड तक बारिश गतिविधियाँ होगी। वो यहाँ पर 9 से 15 मार्च के बीच में यहाँ पे दस्तक देगा, तो उसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ेंगी। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बिहार के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। तो उसकी हम बात करेंगे जैसे जैसे, क्योंकि अभी उसके काफ़ी दिन है, तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे उसकी बात करेंगे कहाँ पर बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की लिस्ट देखिए। तो यहाँ पे जो अधिकतम तापमान देखिए रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कराईकल में भी 30.8 डिग्री सेल्सियस, मुंबई के कोलाबा में भी यहाँ पे देखिए 30.7 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ पोल बिहार में यहाँ पे देखिए 30.7 डिग्री सेल्सियस, अलवर, हिसार और मेरठ, ठीक है, सारे इलाकों में यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं कई जगहों पर, ठीक है। इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पे सारे इलाकों में इसी तरह के तापमान है। अम्बाला से लेकर के सारे इलाकों में, देहरादून, खेरी, और देखिए लुधियाना में भी, महाबालेश्वर, पटियाला, तो ये सारे इलाके जो है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रिकॉर्ड हुआ। बस यहाँ पे देखिए पटियाला में भी देखिए 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ओखा, शाहजहांपुर, तो सारे इलाके से शाहजहांपुर, ओखा में यहाँ पे देखिए 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, 29.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं। और इसी के साथ, ठीक है, सारे इलाकों में इसी तरह के तापमान देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में 29.5 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में 29.4 डिग्री सेल्सियस, देखिए पंतनगर में यहाँ पे, दिल्ली के पालम में 29.1 डिग्री सेल्सियस, बरेली, जम्मू, ये सारे इलाके जो हैं, मुरादाबाद, इन जगहों पे 29 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है रिकॉर्ड हुए हैं। गुवाहाटी, रोहतक, करनाल, मंडी में, ठीक है, रोहतक, करनाल, मंडी में 28 डिग्री सेल्सियस, और गुवाहाटी में 28.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारे इलाकों में 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। मंडी, नजीबाबाद और ये सारे इलाके जो देख रहे हो, सुंदरगढ़, ये सारे इलाके, अमृतसर, इन जगहों पे, और सुंदरगढ़ में 28 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। और यहाँ पे पंचमढ़ी में भी इसी तरह के तापमान है, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूनतम तापमान कितने रिकॉर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान देखिए, गुलमर्ग में -2.0 डिग्री सेल्सियस, ग्वाजीगुंड में 0.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में 2.3 डिग्री सेल्सियस, मनाली में यहाँ पे देखिए 2.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 3.5 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर, कुमाऊं में देखिए 5.6 डिग्री सेल्सियस, भुंतर में 6.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोदी कनाल में यहाँ पे देखिए 7.3 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ में भी यहाँ देखिए 7.4 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में 8.2 डिग्री सेल्सियस, बारापानी में 8.3 डिग्री सेल्सियस, मंडी में यहाँ देखिए 8.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह के सारे इलाकों में यहाँ पे तापमान रिकॉर्ड हुए हैं। कोहिमा और शिमला, तो ये सारे इलाके देख रहे हैं यहाँ पे 9.3 डिग्री सेल्सियस, 9.4 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला, ऊना, तो ये सारे इलाके जो है यहाँ इसी तरह के तापमान रिकॉर्ड हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे डबल डिजिट में आ गया, अभी हम सिंगल डिजिट में देख रहे थे, अब डबल डिजिट में तापमान आ गए हैं। यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस देखिए धर्मशाला में और ऊना में 10 डिग्री सेल्सियस, और अलवर, जम्मू, बहराइच, अमृतसर, नाहन, तो पंचमढ़ी, यहाँ पे चंडीगढ़, इन जगहों पे देखिए 12 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पे यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। और यहाँ पे चेरापूंजी, सीकर, इंदौर, लुधियाना यहाँ 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं। हिसार, हरदोई
और यहाँ पे ये सारे इलाके जो इसी तरह के तापमान देखिए। अब यहाँ पे हरदोई से 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए हैं, हरदोई में, नजीबाबाद में भी 14 डिग्री सेल्सियस, करनाल, रीवा, इन जगहों पे भी 14 डिग्री सेल्सियस इसी तरह के तापमान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दतिया में 14.6 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में भी यहाँ देखिए यहाँ पे 14.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी तरह के तापमान है यहाँ पे नॉर्थ लखीमपुर में देखिए 14.6 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में यहाँ देखिए 14.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्थ लखीमपुर यहाँ ये जो है यहाँ पे असम में है, ठीक है। और बरेली में भी यहाँ देखिए 15.6 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। देखिए यहाँ पे एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, और एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन क्या होता है, ये घड़ी की दिशा में घूमता है, और ये क्या होता है, इससे हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं और तापमान बढ़ते हैं, गर्मी लगती है, ठीक है। यहाँ पे ये नमी को ख़त्म करती है। तो यहाँ पे इस वजह से देख रहे हैं राजस्थान के पश्चिम में सारे इलाकों में यहाँ पे तापमान ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर गर्मी लग रही है, इन जगहों पर भी तापमान बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं समग्र भारत में अगले 24 घंटे के दौरान कैसा मौसम रहेगा, यानी 3 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 3 मार्च को यहाँ पे देखिए, 3 मार्च को यहाँ पे गिलगित लद्दाख के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में और जम्मू कश्मीर में भी हल्के बादल पहुँचेंगे। तो काफ़ी हल्की बारिश की काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में हमको देखने को मिलेंगी। गिलगित में और लद्दाख में ज़्यादा चांसेस रहेगी, जम्मू कश्मीर में कम रहेंगी, बादल लेंगे और एक दो जगह पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेंगी, ठीक है। बाकी हिमाचल उत्तराखंड में तो मौसम साफ और शुष्क रहेगा, यहाँ कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। सारे इलाके जो दिख रहे हो, हिमाचल में कहीं आपको बादल नज़र आ सकते हैं बस, ठीक है। बादल आपको मैदानों में भी नजर आएंगे, खास करके राजस्थान, लेकिन इन जगहों पे कोई ज़्यादा बादलों का प्रभाव नहीं रहेगा, बारिश की कोई गतिविधि नहीं होगी, ठीक है। और ये बादल यहाँ पे बस धूप को फिल्टर करेंगे, ठीक है, धूप को रोकेंगे भी नहीं। और सारे इलाकों में आपको बादल नज़र नहीं आएंगे, टुकड़ों में बादल आएंगे क्योंकि, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, ये सारे इलाके जो देखें यहाँ पे पश्चिम की तेज़ हवाएं चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे और सुबह के समय आपको हल्की सर्दी महसूस होगी, दिन के समय में आपको गर्मी महसूस हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, बस आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सी यहाँ पे गर्मी है, मतलब तापमान थोड़े से यहाँ पे बड़े हैं, ठीक है। अभी आपने तापमान भी देखा किस तरह से यहाँ पे तापमान रिकॉर्ड हुए हैं, आपको तापमान की लिस्ट दिखाई। अरुणाचल प्रदेश से बारिश गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, कम यहाँ पे एक जगह पे बूंदें पड़ सकती हैं बस, लेकिन बारिश गतिविधियाँ बिल्कुल ना के बराबर ही रहेंगी यहाँ पे 3 मार्च से, ठीक है। और राजस्थान में कई जगहों पे आपको गर्मी लग सकती है, और यहाँ पश्चिम की हवाएं चलेंगी रात के समय, और सुबह के समय हल्की सर्दी महसूस रहेगी। बाकी यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको गर्मी महसूस होगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी यही सेम स्थिति है, पश्चिम की तेज़ हवाएं यहाँ पे चलेंगी सारे इलाकों में। झारखंड से लेकर गंगी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात में भी आपको गर्मी महसूस होगी, और महाराष्ट्र में भी आपको गर्मी महसूस हो सकती है, ठीक है, सारे इलाकों में। और आने वाले दिनों में यहाँ गर्मी और बढ़ने वाली है। तमिलनाडु में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, निचले इलाके जो है खास करके कोस्टल एरिया में हल्की बारिश रहेगी। केरला के तिरुवनंतपुरम के आसपास यानी निचले इलाके में वहाँ हल्की बारिश रहेगी। बाकी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के तटीय सारे इलाके उमस भरी गर्मी देखेंगे सारे इलाके, ठीक है। तो ये बात कर लें समग्र भारत में 3 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 4 और 5 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 4 मार्च को यहाँ पे देखिए, 4 मार्च को पहाड़ों में जैसे कि मैंने बताया पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, तो यहाँ पे ये होली का दिन होगा, 4 मार्च होली के दिन। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में हल्की बारिश रहेगी। शेष होली के दिन यहाँ कहीं बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही, बस तमिलनाडु केरला के तटों पे भी आपको हल्की बारिश देखने को मिलेंगी। और बाकी यहाँ पे पूरे भारत में होली के दिन कहीं भी बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तापमान भी यहाँ पे ठीक ठाक ही बने रहेंगे, जहाँ और उत्तर पश्चिम दिशा की तेज़ हवाएं चलेंगी यहाँ दोपहर होते सारे इलाकों में, ठीक है। इसी तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और यहाँ एक परिवर्तन भी नज़र आने लग गया, यहाँ देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और इस तरह से यहाँ पर नमी वाली हवाएँ आपको यहाँ पे बिहार के ऊपर आना शुरू हो रही हैं, ठीक है। और ये परिवर्तन यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है, और यहाँ पे 10 से या कहें तो 9 से 15 फरवरी के बीच यहाँ पे परिवर्तन आना शुरू होगा। कई जगहों पे पूर्वोत्तर राज्य में खास करके बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और बारिश गतिविधियाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कई जगहों पे अच्छी बारिश भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तेज़ बारिश की संभावना में नज़र आ रही है, और बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन अभी उसके जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे तो हमको क्लियर कर देंगे, ठीक है, किस ज़िले में बारिश होगी। अभी बस बारिश की संभावना है, ऐसी लग रहा है कि उस दौरान हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे। और केवल लद्दाख के जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में रहेगी। बाकी यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर ये सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। पश्चिम की तेज़ हवाएं यहाँ पे चलेगी। बिहार में थोड़ी सी नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे
राजस्थान से लेकर गुजरात में सारे इलाकों में आपको गर्मी महसूस होगी। तमिलनाडु केरला के तटों पे हल्की बारिश रहेगी बस। महाराष्ट्र में सारे इलाकों में आपको गर्मी लगेगी। सारे इलाकों में तेज़ उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी और नीचे तक पहुँचेंगी हवाएँ। अब आइए बात कर लेते हैं 5 मार्च के समय भारत में कैसा मौसम रहेगा। 5 मार्च को यहाँ पे देखिए 5 मार्च को उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं में थोड़ी सी मतलब कमी आएगी। और यहाँ देखिए नमी वाली हवाएं यहाँ पे देखिए बिहार के ऊपर से पहुँचना शुरू कर रही है, ठीक है। और बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल के ऊपर से तो यहाँ नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी, बंगाल की खाड़ी से आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर काफ़ी ऊँचे वाले पहाड़ों में रहेगा। और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जैसे कि मैंने बताया 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच उसका असर काफ़ी रह सकता है, ठीक है। 9 फरवरी को ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। 9 फरवरी को बस उसकी वजह से बादल मतलब 9 फरवरी से मौसम में बदलाव आने शुरू होंगे, ठीक है। ऐसा अभी तक अनुमान है। बाकी पूर्वोत्तर राज्य में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं पूर्वोत्तर राज्य में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 9 से 15 फरवरी के बीच यहाँ कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और पहाड़ों में भी उस दौरान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, तो कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। बाकी यहाँ पे हल्की बारिश की गतिविधियाँ लद्दाख के काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में रहेंगी। और तटों पे हल्की बारिश रहेगी कर्नाटका और केरला के, ठीक है, नमी रहने की वजह से। बाकी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं की रफ्तार में काफ़ी कमी आ जाएगी। और यहाँ देखिए नमी वाली हवाएं जो पहुँचेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, उसकी वजह से हवाओं के उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं की रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाके शुष्क रहेंगे। सारे इलाके कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। गुजरात से लेकर मध्य भारत से लेकर तमिलनाडु केरला में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, तटों पर रहेगी। केरला में हल्की बारिश रहेगी। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो सारे इलाके शुष्क रहेंगे। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।